असली पर नाबीना अफराद का ईद उल फितर तक धरना मौखर। डीजी बैतुल-माल तारिक कुरैशी की 5 निकात एजेंडे पर अमल की यकीन दहानी। 98 से ज़ायद नाबीना अफराद को घरों में माहाना वजीफा मिलेगा। ईद के बाद 5 निकात एजेंडा पंजाब काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। नाबीना अफराद का मुतालिबात पूरे न होने पर ईद के बाद दोबारा धरना देने का ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरने के बायस कई रोज से बंद सड़क और ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नाबीना अफराद को लाहौर प्रेस क्लब में खाना भी खिलाया गया। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। आज की कार्रवाई में भी अपोजिशन की नारेबाजी। हुकूमती अरकान की गैर संजीदगी पर मलिक अहमद खान बचर का इजहार अफसोस। बोले, इतने पैसे लगाने के बावजूद MPA ऐवान में मौजूद ही नहीं। अपोजिशन वाले भी तिलावत, नात और कौमी तराना सुने। हमें किसी की हुबुल वतनी पर उंगली नहीं उठानी, लेकिन ऐवान में तराना भी सुनना चाहिए। कल और आज हमें ऐसा तासुर ही मिला। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्ला खान का जवाब। ये कहते हैं महंगाई कम हो चुकी। जब कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो महंगाई कम ही होगी। किसान कार्ड से अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला। सर्वे के मुताबिक इस साल 7,50,000 स्कूल से आउट हुआ। 30,000 स्कूल आउटसोर्स कर दिए गए। प्री बजट सेशन आ चुका और अभी तक पंजाब के सालाना बजट का सिर्फ 35% लगा है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असेंबली CPA एशिया एग्जेक्टिव कमेटी के रुकन मुंतखब। पंजाब असेंबली अगले 3 CPCs के लिए CPA एशिया एग्जेक्टिव कमेटी की रुकन रहेगी। पाकिस्तान को CPA एशिया का रीजनल सेक्रेटेरिएट करार दे दिया गया। कौमी असेंबली CPA एशिया के मुस्तकिल हेडक्वार्टर के तौर पर काम करेगी। श्रीलंका ने कौमी असेंबली को 2 मिलियन IRS फंड्स की मुंतकली पर इतफाक कर लिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बलियाँ मुबस्सिर के तौर पर शामिल। वर्चुअल इजलासों की मंजूरी दे दी गई। उजलत में बनाई गई बाइकर लेन बन गई सबकी लेन। मोटरसाइकिल सवार लेन से बाहर, गाड़ियां लेन के अंदर चलने लगी। रिक्शे, मस्जिद सभी ग्रीन लेन पर चलना लाजिम समझने लगे। ट्रैफिक कंट्रोल और आगाही देने वाले कायम। बाइकर लेन बनाने का मकसद ट्रैफिक रवानी को हमवार करना था। जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों से बदतमीजी महंगी पड़ गई। शाहिन शाह अफरीदी 100 शकील और कामरान गुलाम पर जुर्माना आयद। शाहिन शाह अफरीदी पर मैच फीस का 25%, 100 शकील हुक्मरान गुलाम पर 10% जुर्माना। शाहिन अफरीदी मैथ्यू ब्रेटर के रास्ते में आए और बहस की। 100 शकील और कामरान गुलाम ने अफ्रीकी खिलाड़ी के आउट होने पर गैर मुनासिब अंदाज में जश्न मनाया। तीनों खिलाड़ियों को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के माबैन बैनुल अक़वामी रुकनीत बहाली का मामला। PFF की कांग्रेस का इजलास 27 फरवरी को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान की AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर में शिरकत आर्मी रुकनीत की बहाली से मशरूत। बहाली की सूरत में पाकिस्तान अपना पहला मैच 25 मार्च को शाम के खिलाफ खेलेगा। खबरदार होशियार, घरों में अब गाड़ियां धोना जुर्म करार। गाड़ी धोने पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। रिसाइकलिंग प्लांट न होने वाले सर्विस स्टेशन को सील किया जाएगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर सर्विस स्टेशन को 1 लाख रुपये जुर्माना किया जाए। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा तशहीरी मुहिम चलाई जाए। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ घरों और कमर्शियल इमारतों में पौधे लगाने के रूल्स बनाएं। स्मोक्ड दारू के हवाले से दायर दरखास्तों की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। घरों में गाड़ी धोने पर 10,000 रुपये जुर्माना पर अमल दरामद शुरू। अदालती हुक्म पर महकमे माहौलियात ने अहकाम जारी कर दिए। तमाम गैर कानूनी सर्विस स्टेशन भी फौरी बंद करवाने का हुक्म। तामीराती मकाम पर ज़मीनी पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। तमाम पाबंदियों के इतला का नोटिफिकेशन जारी। डीजी माहौलियात इमरान हामी शेख कहते हैं, पानी रिसाइकिल करने के सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन को 1 लाख रुपये जुर्माना होगा। सर्विस स्टेशन पर रिसाइकल प्लांट्स के अदम मौजूदगी से मुतालिक शशमकुशन के शफा शहर लाहौर में 455 रजिस्टर्ड सर्विस स्टेशन पर पानी का बेदरक इस्तेमाल।
400 सर्विस स्टेशन पर रिसाइकल प्लांट लगाए गए। वासा इंतजामिया की गफलत के बायस रिसाइकल प्लांट्स की मॉनिटरिंग बंद। 90% सर्विस स्टेशन पर रिसाइकल प्लांट्स गैर फाल हो चुके। बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। नादार बेघर अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लॉट मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। लाहौर रीजन की 3 अजला की 5 स्कीमों में 518 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। मरीम नवाज बोली, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। भीख मंगवाना नाकाबिल जमानत जुर्म करार। बच्चों से भीख मंगवाने वाले सरगना को 5 से 7 साल कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक शख्स से भीख मंगवाने वाले सरगना को 3 लाख कैद, 3 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। जुर्माने के अदम अदायगी पर गैंग के सरगना को मज़ीद 2 साल कैद की सजा होगी। इंसदाद गुनाहगारी के कानून में तरमीम पंजाब असम्बली में पेश कर दी गई। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन 43,000 बच्चों का तजुर्बाती टेस्ट लेगा। टेस्ट 5वीं और 8वीं जमात के बच्चों का लिया जाएगा। 43,000 में से किसी एक तालिब इल्म का सवालिया पेपर भी एक जैसा नहीं होगा। तजुर्बाती टेस्ट 28 फरवरी तक पंजाब के 36 अजला में लिया जाएगा। पंजाब भर के 42,000 सरकारी स्कूलों में सालाना इम्तिहान 10 मार्च से लिया जाएगा। इम्तिहान में 65 लाख से ज्यादा बच्चे शिरकत करेंगे। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन नर्सरी से 8वीं तक इम्तिहानात के लिए सवालिया पेपर्स फराहम करेगा। सालाना इम्तिहानात के इनाकात के लिए प्रपोजल सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन को भिजवा दी गई। नताइज मार्च के आखिरी हफ्ते में जारी किए जाएंगे। नए तालीमी साल का आगाज 1 अप्रैल से किया जाएगा। कमिश्नर ऑफिस में इकलीती बरादरी में माइनॉरिटी कार्ड तकसीम करने की तकरीब। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा हसन ने इकलीती बरादरी में कार्ड तकसीम किए। इकलीती बरादरी को माहाना 10,500 रुपए की अदायगी की जाएगी। सैयद मूसा बोले, इकलीती बरादरी की माशी मुश्किलात को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। माइनॉरिटी कार्ड के तहत इकलीती बरादरी को भी बावकार और बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया जा रहा। नादार और मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। दरियाई रावी पर अंग्रेज दौर के बने पुल की हालत खराब। जगह जगह से स्टॉल्ट गायब, ज्वाइंट भी खस्ता हाल हो गए। टूट फूट की शिकार, सड़क पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर। पुराने रावी पुल की मरम्मत की समरी मंजूर। पुल की हालत बेहतर बनाने के लिए LG ने 22 करोड़ 53,57,000 रुपए का तखमीना लगा लिया। पुल की हालत बेहतर बनाने के लिए रोजाना 1,90,000 गाड़ियों को बिलवास्ता फायदा होगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल का कारोबारी सहूलत मरकज का दौरा। मैनेजर की सेंटर की कारकर्दगी के बारे ब्रीफिंग। नूरुल अमीन मैंगल बोले, सरमायाकारों की सहूलत के लिए कारोबारी सहूलत मरकज का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। कारोबारी तबकात और गैर मुल्की सरमायाकारों को भी महफूज माहौल फराहम कर रहे हैं। सूबे भर में कारोबारी सहूलत मराकज के निज़ाम को आसान और तेज रफ्तार बना रहे हैं। सानिया फैसल चौक को 8 बरस मुकम्मल, जख्म आज भी ताज़ा। 2017 में दहशतगर्दों ने शेयरिंग क्रॉस पर बुज़दिलाना कार्रवाई की। खुदकुश हमले में DIG सैयद अहमद मुबीन, SSP जाहिद गोंदल समेत 7 पुलिस अफसरान और एहलकारों ने जामी शहादत नोश किया। धमाके में आम शहरियों ने भी शहादत का रुतबा हासिल किया। 100 से ज़ायद जख्मी हुए। कौम ने कीमती जानों को नजराना पेश करने वाले शहदाए पुलिस को खिराज अकीदत पेश किया। और आज भी पंजाब के शहीद अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिर, फूलों की चादर चढ़ाई। डॉक्टर उस्मान अनवर की सैयद अहमद मुबीन के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी। हाजी की सैयद अहमद मुबीन शहीद के रिहाइश का भी आमद। शहीद की वालिदा और दीगर अहल खाना से मुलाकात की। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, DIG कैप्टन रिटायर सैयद अहमद मुबीन बेहतरीन इंसान और प्रोफेशनल ऑफिसर थे। मुल्क और कौम पंजाब पुलिस के लिए सैयद अहमद मुबीन की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी।